जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब विवेक के लिए चिंता कर रहे होंगे। 3-4 दिन से व्लॉग नहीं डाला मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि कभी तबीयत सुधर जाती है, कभी बिगड़ जाती है, कभी अच्छा रहता है तो फिर 2-3 दिन अच्छा रहता है और नहीं अच्छा रहे तो 2-3 दिन अच्छा नहीं रहता। कुछ पता नहीं चलता मतलब आजकल ना। और पिछला 1 वीक मतलब जब कीमो लगा उसके बाद का 1 डेढ़ हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक गया। सो सारी डिटेल में मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। पूरा व्लॉग देखिएगा कि आखिर क्या चल रहा है और विवेक की तबीयत कैसी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एंड आज मैं खुश हूँ बिकॉज कीमो को पापा की फर्स्ट कीमो को 7 डेज़ हो चुके हैं एंड पापा आज स्टेबल है थोड़ा। एंड पापा को थोड़ा स्टेबल देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि पास कुछ दिनों में पापा को मतलब हालत ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग्स और थे बहुत। तब मैं ना बहुत सैड हो गई थी, मम्मी हम सब। बट आज वी आर थोड़ा हैप्पी कि सच पापा थोड़े स्टेबल है। एंड मैं भी अभी जस्ट फ्रूट लाके देगी है मुझे, एप्पल एंड पपाया। कल मैं पापा बनाना पपाया मैंने लाई उनको थी दोपहर में दिया था। बिकॉज पापा को पपाया बहुत पसंद है, उनको खाने का मन करा था, तो मैं वो ला रही हूँ अभी, मम्मी काटेगी। एंड मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉर्न चाट। सबके कमेंट्स के लिए थैंक्स नहीं बोलोगी? हाँ, थैंक यू सो मच। सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, सबने बहुत हेल्प की है, बहुत समझा है एंड सबने बहुत दुआएं और सब कुछ करी है पापा के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आप सबके लिए। आप सब क्या आप सबके लिए ना? हाँ, आप सबके लिए ऑब्वियसली। हाँ। कंफ्यूज क्यों हो रही है? और मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप सबने बहुत प्यार दिया है, ये बहुत प्रूव कर दिया मोटिवेट कि ये करा लोग है रियल फैमिली है। एंड आपने फिर से वंस अगेन प्रूव किया कि यू आर आवर ट्रू फैमिली, जैसे आपने करा था इन 2021। बहुत दुआएं ली थी, बहुत कितने लोगों ने उपवास करे थे, पता नहीं क्या क्या किया था, मुझे सब अब याद नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच सबको। चलो अब इसी बात पे फ्रूट्स लाके दो। हाँ, अंदर आ रहे पापा। आज पापा को मैं बहुत बोल रही हुई नजर आ रही हूँ। जब से कॉलेज से आई है ना कुछ बोल रही है, वो चिढ़ गए, कह रहे चुप तो हो जा। कब से वो यहीं लेटे हुए थे ना, यहाँ सोफे पे आजकल कभी कभी आराम कर लेते हैं। वैसे अंदर रूम, उनका रूम बना रखा है हमने पूरा साफ सुथरा, बट उनको यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे टीवी और बच्चे दिखते रहते हैं, उसके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे। और सब लोग प्रिशा के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि कितनी प्यारी बेटी है, कितनी इनोसेंट बच्ची है। और सच में इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये 7 दिन मेरे कैसे गए ना, मैं आपको खुद कैमरा पे बताती हूँ। क्या है, डांस करना बंद कर अब चाहता। आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो प्रिशा डेट क्या है आज? Today is मैं टाइम देख रही थी। Today is 3rd of December। 3 दिसंबर का दिन है आज जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और 7 दिन हो गए हैं, मतलब 26 से कितने दिन हुए? 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, हाँ 7 दिन हो गए हैं। तो अब विवेक स्टेबल है काफ़ी। जब कीमो हुई उसके बाद में, पता है मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था जब इनको हिचकियाँ आ रही थी, हिचकियाँ लग गई थी इनको जो कीमो के। अगर आप मुझे पूछना चाहो ना, बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि भाई, कुछ लोगों को ये जानना होता है कीमो क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कीमो का इनको जो साइड इफ़ेक्ट आया, इनको हिकअप्स लग गए थे, हिचकी लग गई थी। पहले दिन मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी, दिखा दिया था मैंने। इनको एक इंजेक्शन देने बोला था डॉक्टर ने, और फिर हिकअप्स इनके बंद हो गए थे। तो शुरुआत के 2 दिन कीमो के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब ना 26 को आया, ना 27 को आया, ना 28 को पूरा दिन कोई रिएक्शन आया। 28 तारीख की शाम को 7 बजे इनको पहली वॉमिटिंग हुई। उसके बाद 28 की रात को 11 बजे इनको इतना वॉमिट हुआ, इतना 10-15 मिनट तक वो वॉमिट ही कर रहे थे। और इस वजह से पूरे शरीर की वो जान सी निकल जाती है ना, ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो इंसान को कैसे हो जाता है, ऐसे हो गया था इन्हें। तो तब थोड़े से ज़्यादा वो हो गए थे, वीक पड़ गए थे। मैं तो रात को ही लेके भागने वाली थी, लेकिन फिर इनको कंट्रोल हो गया 11:30 बजे रात को। तो इनको एक दवाई थी मेरे पास वॉमिटिंग की, वो दे दी। और जो डॉक्टर ने बोली हुई थी हमें वहाँ से हॉस्पिटल से कि अगर वॉमिट हो तो ये दे देना। और ये फिर सो गए, तो इनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जब ये 29 को सुबह उठे तो इनको खाली पेट वॉमिटिंग्स हो रहे थे, खाली पेट, बिल्कुल खाली था स्टमक, कुछ नहीं खाया, उठते के साथ वॉमिटिंग्स। और इतनी वॉमिटिंग ना कि देखा नहीं जा रहा था। मतलब हस्बैंड को इस हालत में देख के, मतलब इनको इस हालत में देख के हम सारे तड़प गए अंदर तक, इतनी बुरी हालत हो गई थी वॉमिटिंग कर करके। तो फिर मैं इनको लेके भागी 29 तारीख को डॉक्टर के यहाँ। यही चक्कर है कि रोज़ व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, पूरा टाइम यही सब चीज़ों में। और दिमाग इतना टेंशन में, इतना परेशान, आप समझ सकते होंगे कि दिमाग कितना ही परेशान हो गया होगा।
फिर इनको हॉस्पिटल लेके गई मैं 29 तारीख को। इनके फ्रेंड को बुलाया कि भाई आप गाड़ी लेके चलो, क्योंकि ड्राइविंग में मैं पक्की नहीं हूँ। ड्राइविंग मुझे आती ज़रूर है बट मेरी प्रैक्टिस छुटी हुई है। हाँ, तो फिर मैं इनको 29 को डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ पे दिखा दिया। इनकी वॉमिटिंग्स जो हैं वो कंट्रोल हो गई, इंजेक्शन दिया इनको एक, और कुछ खाने के मेडिसिन और ऐड ऑन किए। तो तब जाके इनको 29 से इनकी वॉमिटिंग रुकी दोपहर बाद से। लेकिन वो वॉमिटिंग 28 की रात और 29 की सुबह इतनी हो गई थी कि उसकी वीकनेस इन्हें कल तक थी। आप लगा लो 2 तारीख की रात तक। आज से थोड़े ठीक है। हाँ, कल ये ऑर्डर पे गए थे, मेरे मना करने के बाद भी ये मेरी बात नहीं माने, क्योंकि डॉक्टर ने तो परमिशन दी है कि अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप नॉर्मल इंसान की तरह सब काम कर सकते हो, बस आपको मास्क लगा के रखना है, बाहर का कुछ खाना नहीं है, घर का ही खाना खाना है, टिफ़िन लेके जाना है। लेकिन ये किसी की बात नहीं माने और ये कल ऑर्डर पे चले गए इनका। क्योंकि देखो बेचारे क्या करें, ये सब हुआ उससे पहले उनके ऑर्डर फिक्स हो गए थे, तो उन्हें लगा कि अब मैं ठीक हूँ तो चला जाऊँ। कल वो ठीक थे, उनकी वॉमिटिंग तो 29 को रुक गई थी। 1 तारीख को उनका आराम भी हो गया था। 1 तारीख को भी वो पूरा दिन बेड पे से उठ नहीं पाए थे, वीकनेस इतनी आ गई थी वॉमिटिंग करके, जबकि वॉमिटिंग बंद हो चुके थे लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो 1 तारीख को वो लेटे रहे, 2 को ऑर्डर था, मना करने के बावजूद चले गए। आधे ऑर्डर से इनको वापस आना पड़ा, इतनी वीकनेस हो गई थी इन्हें। फिर उसके बाद में घर पे आए, घर पे आके इन्होंने कल शाम को फिर पूरा आराम किया। आज ये बिल्कुल ठीक है ईश्वर की कृपा से। और इनका खाने का पूरा ध्यान रख रही हूँ मैं। हर 2 घंटे पे एक स्मॉल मील, जैसे कि मॉर्निंग में उनका जो ब्रेकफास्ट है वो पूरा बिल्कुल नेचुरल ब्रेकफास्ट होता है, मतलब कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं, चाय बंद कर दी इनकी। और इनको सारी हेल्दी चीज़ें दी जा रही हैं। फिर 2 घंटे पे नट्स, फिर 2 घंटे पे फ्रूट्स, फिर लंच, फिर उसके बाद में शाम को इस टाइम पे या तो फ्रूट जूस या सूप, उसके बाद अच्छा सा हेल्दी डिनर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ों का मैं ध्यान रख रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने भी बताया और डाइटिशियन से भी मैं मिल चुकी हूँ। सो आई एम फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर हिम। अभी तक का बस यही अपडेट है। आज 3 दिसंबर है और ये काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। और कीमो सेशन के बाद का 1 हफ़्ता बहुत ही पैथेटिक था, मतलब परसों तक का टाइम बहुत ख़राब गया हमारा। मैं ना रातों को सोई हूँ, पता नहीं ये संघर्ष अब कब ख़त्म होगा। लाइक एक के बाद एक, मतलब जब भी ऐसा लगता है हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब जैसे कि कीमो के बाद कुछ रिएक्शन नहीं आया था तो आई वाज ओके, लेकिन जब रिएक्शन आया 28 तारीख को तो इतना आया कि देखते नहीं हो रहा था। विवेक को इतने वॉमिटिंग थे कि मेरी जान निकल गई थी देख के ना। तो कीमो में ये होता है नोजिया, किसी को नोजियस फील होता है वॉमिटिंग जैसा, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को लूज मोशन, किसी को हिचकी लगती है, किसी को बुखार आता है। इनको जो हुआ था वो हिचकी और वॉमिटिंग। चलो अब इनको फ्रूट खिलाते हैं कट करके। ये पपाया प्रिशा लेके आई थी। आजकल बाहर के सारे काम प्रिशा कर रही है। उसने मतलब पूरा एक लड़का होता है ना घर का, ऐसे उसने सारे काम संभाले हुए हैं। तो इनको मैं बहुत अच्छे से पहले वॉश करूँगी वार्म वाटर से। और हाँ, हम लोग उन्हें पीने के लिए वार्म वाटर ही दे रहे हैं। सर डॉक्टर ने बोला था कि वार्म वाटर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। AC के बिना रख रहे हैं उनको, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं। चलो अब इनको मैं, इनका फ्रूट का टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4:30 बजे हुए हैं, 4 साढ़े 4। तो अब मैं इनको ये काट के देती हूँ। एक पोमेग्रेनेट देती हूँ, फ्रिज में रखा है, उसको निकाल के पहले गर्म पानी में डालती हूँ। एक पोमेग्रेनेट साथ में दूँगी। चलो इनका फ्रूट डिश तैयार करते हैं, फिर आपको मिलती हूँ मैं आराम से।